हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का सेशन। आज हम इस वीडियो में करेंगे 20 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो सेशन में अंत तक बने रहेगा। आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एवरी डे इज़ अ चांस टू चेंज योर लाइफ। देखिए, हर एक दिन आपके पास एक चांस होता है अपनी लाइफ को बदलने का। तो कल पास्ट में कोई भी मिस्टेक हो गई हो या फिर फ्रेंड्स अगर आपके पास में कोई भी आपने फेलियर फेस किया हो तो निराश ना हो। आपके पास एक नया अगले दिन का चांस है उसको सुधारने का, उसमें आगे बढ़ने का। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इस दिन का मेन पर्पस क्या है? देखो कि दुनिया भर के लोगों को उनकी हैप्पीनेस का एहसास कराना, उनको रियलाइज़ कराना कि कितनी इम्पोर्टेंस होता है खुश रहने। तो ये चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर भी करते हैं। इस दिन की स्थापना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 28 जून 2012 को। अब देखिए, थीम हमें याद रखनी है जो कि है केयरिंग एंड शेयरिंग। एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखिएगा, वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस। तो ये दिन भी हम मनाते हैं कब? 20 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। तो स्पैरो की जो घटती पॉपुलेशन है, जो उनकी जो आबादी घट रही है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत 2010 में की थी नेचर फॉरएवर सोसाइटी के द्वारा और इसकी थीम है अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी, जो कि 19 मार्च को देखिए शुरू हुई थी। 19 से 22 मार्च तक की एक्सरसाइज होगी। तो अभी रिसेंटली इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है उनके बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई है। कौन सी? वरुण एक्सरसाइज। क्वेश्चन देखो, पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं कि वरुण एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई? इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच। इस बार देखो एडिशन कौन सा हो रहा है इसका? ये 23rd एडिशन और ये एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी कहाँ हो रही है? हिंदी में बोलेंगे अरब सागर में। पर्पस क्या है? देखो, तो इसका मेन पर्पस है कि दोनों जो नेवी हैं उनके बीच की जो इंट्रोपैरेबिलिटी यानी जो अंतर संचालन और जो भी ऑपरेशनल सिनर्जी यानी परिचालन तालमेल है उसको बढ़ाना, उसको एनहेंस करना। तो दोनों एक दूसरे की जो भी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे शोकेस करेंगे। कुछ और एक्सरसाइजेस की बात करें, ये बिल्कुल अभी रिसेंट एक्सरसाइजेस हैं। जैसे बात करें खंजर अभ्यास की, तो खंजर अभ्यास का देखिए इस बार 12वां एडिशन हुआ और ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। कहाँ हुई? तोकमोक किर्गिस्तान में। 7th एडिशन ऑफ सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज। सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज में 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, रशिया, चाइना और ईरान, और ये हुई थी ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ये एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच। हुई कहाँ पे? तो जोधपुर स्टेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। इसका जो है धर्म गार्जियन अभ्यास का इस बार 6ठा एडिशन हुआ और ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और जापान की आर्मी के बीच। कहाँ हुई एक्सरसाइज? तो देखो एक्सरसाइज हुई है माउंट फूजी जापान में। ठीक है, तो कहाँ हुई, किस किस के बीच हुई एक्सरसाइज, ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स कैपिटल एंड डिप्लॉय सोल्जर्स टू कंट्रोल अ सर्च ऑफ वायलेंस। किस देश की सरकार ने अपनी राजधानी में आपातकाल की घोषणा की और वहाँ पे हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को तैनात किया? तो ऐसा किया है किसने? पेरू गवर्नमेंट ने। 17 मार्च को पेरू की जो कैपिटल है लीमा, वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए वॉयलेंस बढ़ रहा है। पेरू की सड़कों पे जो है काफ़ी
हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक पॉपुलर सिंगर की भी डेथ हो गई। तो इतने बढ़ते वायलेंस को देख के यहाँ पे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया है। पेरू की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है। कैपिटल है लीमा और यहाँ पे करेंसी है पेरुवियन सोल। क्वेश्चन है अगला, एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर हैव रिटर्न टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हाउ मेनी डेज। इस न्यूज़ से तो सभी वाकिफ़ होंगे कि सुनीता विलियम्स की वापसी हो गई है। साथ ही में उनके साथ में एक और एस्ट्रोनॉट गए थे, बुच विलमोर। ये दोनों ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कितने दिनों के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो सही आंसर है 286 डेज। सुनीता विलियम्स और जो विच मोर हैं, ये बोइंग के स्टारलाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है इससे गए थे 5 जून 2024 को। लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो उनका मिशन है वो लगभग 9 महीने तक खिंच गया। जो सिर्फ एक हफ्ते का ही मिशन था वो 9 महीने तक खिंच गया। तो देखिए, हर एक किसी के लाइफ में अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए इसी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए हमें होप नहीं छोड़नी है, हमें उस पर उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर हार्ड वर्क करना है। तो आफ्टर ऑल इतने लंबे समय के बाद, इतने कड़ी मेहनत के बाद दोनों ही एस्ट्रोनॉट सुरक्षित जो हैं वो वापस आ गए हैं। 19 मार्च 2025 एट 3:27 AM, ये हम इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से बात कर रही हैं, सुनीता विलियम्स और जो बुच विलमोर हैं ये आफ्टर 9 महीने 14 दिन के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस अर्थ पर लौट आए हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट से वापस आई उसका नाम क्या है? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो सकती है इस पॉइंट पे ही। सुनीता विलियम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को ओहियो यूएस में। इनके पास स्पेस में टोटल 62 आवर्स एंड 6 मिनट का जो रिकॉर्ड है वो भी इन्होंने बनाया है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 286 दिन तक रहने वाली ये 3rd वुमेन भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द फ्री स्पीच इंडेक्स? मुक्त भाषण सूचकांक में बताना है इंडिया का स्थान क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें इंडिया जो है वो 24th प्लेस पे है। ये जो फ्री स्पीच इंडेक्स है इसको कंडक्ट किया एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन थिंक टैंक जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखो, नंबर 1 पे नॉर्वे है, फिर 2nd प्लेस पे है डेनमार्क और 3rd प्लेस पे जो है फ्रेंड्स स्वीडन है। तो नंबर 1 वाली कंट्री याद रखो और इंडिया की पोजीशन याद रखो जो कितनी है, 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया इनोवेशन समिट पायनियरिंग सॉल्यूशन टू एंड टीबी? टीबी को समाप्त करने के लिए भारत इनोवेशन समिट पायनियरिंग सॉल्यूशन का उद्घाटन किसने किया है? इस समिट को इनॉग्रेट किया है अनुप्रिया पटेल। सो अनुप्रिया पटेल की बात करें तो इनकी ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने ही इनॉग्रेट किया इंडिया इनोवेशन समिट को। कहाँ इनॉग्रेट किया? भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली में। इसका मेन पर्पस क्या रखा गया कि 2025 तक जो टीवी एलिमिनेशन की दिशा में भारत काम कर रहा है उसी प्रोग्रेस में और तेजी लाना इस समिट का जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट? तो कौन सा शहर है जो कि भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करेगा? तो फर्स्ट सिटी जो से शुरू करेगी प्लांट को वो है इंदौर सिटी। ये कहाँ शुरू होगा? तो इंदौर के बिचौली हापसी में। इसको स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर में जो है इस प्लांट को डेवलप किया जाएगा। ये जो प्लांट है ये 55,000 स्क्वायर फील्ड ऑफ लैंड पे बनाया जाएगा एंड इट विल प्रोसेस ग्रीन वेस्ट जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स। तो इन जैसे जितने भी हरित अवशिष्ट हैं उनको यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा इस प्लांट में। तो ये इंडिया का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए, इंडिया का जो पहला
इंडिया की जो पहली परमानेंट कुंभ सिटी है ये बनाई जाएगी उज्जैन मध्य प्रदेश में। इसके अलावा टाटा स्टील ने डेवलप किया इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। सल्ला एविएशन ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने इंडिया की पहली एयर टैक्सी जिसका नाम रखा है शून्य, इसका जो है प्रोटोटाइप इन्होंने लॉन्च किया है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर सी, समुद्र के ऊपर जो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है ये इनॉग्रेट किया गया है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनिशिएटेड साइंटिफिक कोल माइनिंग आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ बैन। कौन सा स्टेट है जिसने लगभग एक दशक के प्रतिबंध के बाद हाल ही में अभी वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है। तो काफ़ी लंबे समय पे इस पे बैन चल रहा था, लेकिन फाइनली जो साइंटिफिक कोल माइनिंग है इसे शुरू किया गया और ये शुरू किया गया है मेघालय स्टेट में, और इसे इनॉग्रेट किया है मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा। मेघालय स्टेट की कैपिटल देखो याद रखेंगे शिलोंग है, गवर्नर है यहाँ पे एच विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट और यूटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्टेसी स्क्वाड। कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो दिल्ली सरकार ने जो ये एफर्ट शुरू किया है इसमें देखो वुमेन्स के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं जैसे हैरेसमेंट हो गया या मॉलेस्टेशन हो गया, उन्हीं को ही रोकने का प्रयास करने की दिशा में ही ये कदम है। तो एफर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएंगे। इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 2 एंटी हैरेसमेंट जो स्क्वाड हैं उनको तैनात किया जाएगा। तो इससे महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम्स बढ़ रही हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फिट इंडिया आइकन। अभी हाल ही में फिट इंडिया आइकन कौन बने, राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। सो आप देख सकते हैं इनको पहचान रहे होंगे, ये हैं फ्रेंड्स मनसुख मांडविया जो करंट में स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। ऑफिशियली इन्होंने जो है आयुष्मान खुराना का नाम जो है ऑफिशियली जो है इनको उन्होंने नामित किया है फिट इंडिया आइकन के लिए। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये जो मूवमेंट था इसको प्राइम मिनिस्टर जी ने 29 अगस्त 2019 को शुरू किया था। और ये मूवमेंट क्यों शुरू किया गया, सो इसका मेन पर्पस था कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन्हें इंस्पायर करना कि वो अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटाइज़ करें, उसको प्राथमिकता दें। तो उसी के लिए उनको प्रेरित करना जो है इसका मेन पर्पस है। सो ये हमारे हो गए करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। नौ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है देखो, पीकॉक आइलैंड टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज। पीकॉक आइलैंड टेम्पल को कहा जाता है उमनंदा टेम्पल। ये टेम्पल 1964 में अहोम किंग गदाधर सिंघा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है बिरजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल और सबलेश्वरी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये तीनों टेम्पल्स कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। नेक्स्ट सोमनाथ टेम्पल, ये कहाँ सिचुएटेड है, गुजरात स्टेट में। पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा को। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, संतूर। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। इंडिपेंडेंट इंडिया जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था 1948 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। 1995 में देखो इन्हें रिसीव हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 1999 में इन्हें मिला पद्म श्री अवार्ड। नेक्स्ट है कौन कौन सी कंट्री हैं जो मैकमोहन लाइन से सेपरेट होती हैं, इंडिया और चाइना। विच मिनरल इज़ ऑल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर आयोडाइड को जिसका फॉर्मूला है AgCl। विच ऑफ टू गैसेस आर मेनली इन्वॉल्व इन द हेवर-बॉश प्रोसेस। तो कौन कौन सी दो गैसेस मेनली इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन अगला, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, लुइस पाश्चर को।
विच रिवर इज़ कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़। तो लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ हम कहते हैं महानदी। नेक्स्ट है चैल हिल स्टेशन, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। विच हिल स्टेशन इज़ रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सतपुड़ा। क्वीन ऑफ सतपुड़ा जो है कहते हैं किसे, पंचमढ़ी। तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिवीजन में कल के क्वेश्चंस की बात करें। कल में पहला क्वेश्चन हमारा था हाउ मेनी एग्रीमेंट जो भी रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में साइन हुए हैं। तो टोटल साइन हुए हैं 5 एग्रीमेंट। हु इज़ द यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हु विजिटेड इंडिया। भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है। आंसर ऑप्शन बी, तुलसी गेबॉर्ड। वेयर वॉज द थर्मल रिसर्च सेंटर बीन इनॉग्रेटेड। थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, आईआईटी मद्रास में। वेयर हैज़ द फर्स्ट टेम्पल जो डेडिकेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो ये पहला टेम्पल जो है खोला गया कहाँ पे, भिवांडी में। इन विच सिटी हैज़ द ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 फाउंड। तो HKU1 जो ह्यूमन कोरोना वायरस है ये पाया गया है कहाँ पे, कोलकाता सिटी में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ फी ऑफ ₹50 पर पर्सन ऑन टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट। जो भी स्टेट में विजिट करने आएंगे पर्यटक उन पर ₹50 प्रति व्यक्ति शुल्क लगाएंगे। कौन सी गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस राजीव युवा विकासम स्कीम। राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यूज़ में रहा गोमीरा डांस किस राज्य से संबंधित है। तो गोमीरा डांस का संबंध किससे है, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ इंक्लूडेड विच स्पोर्ट इन द 2028 ओलंपिक गेम्स। 2028 के ओलंपिक खेलों में फिर से शामिल किया जाएगा बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी को। तो यहाँ हमारे हो गए हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। हमने स्टैटिक भी कर लिया, करंट भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब लास्ट हम देखो बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चन की। तो कल हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें पहला क्वेश्चन था रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान जीता किसने, प्रभा वर्मा ने। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कमला बेनीवाल जिनका निधन हो गया। ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी कौन से स्टेट की, राजस्थान राज्य की। सो थैंक यू, आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर देखिए बिल्कुल राइट हैं। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है विकास, रंजन एंड ललित। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी तरह टेस्ट क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा क्या है, CH3CH2OH। तो बताना है कि किस कंपाउंड का ये फॉर्मूला है, इनमें से यौगिक का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है, तापमान की SI इकाई। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ज़रूर लिखिएगा हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। और इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।